दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, और y की इक्वेशन हमें y की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो या तो उसको y डैश लिख सकते हैं या फिर y1 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 तो आया बाहर, और cos log x का हो जाएगा माइनस sin log x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और साथ में चेन रूल लगा के log x का करेंगे तो डिवाइड बाई x एक और आ जाएगा, क्योंकि log x का होता है 1/x, प्लस 4 बाहर, sin x का cos x हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ log x, और log x का चेन रूल लगा के करेंगे तो डिवाइड बाई एक x आ जाएगा। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आप आ गई हमारे पास y1 की वैल्यू। अब इसी तरह y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y2 मतलब कि डबल डेरिवेटिव y डबल डैश या फिर d स्क्वायर y और dx स्क्वायर। तो जब इस टर्म का हम डेरिवेटिव कर लेंगे तो -3 तो अगेन आ गया बाहर। अब इस पूरे नंबर का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल लगेगा तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब पहले एक्स स्क्वायर को हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स को हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, तो एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगेन कॉस लॉग एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा एक एक्स। ठीक है, क्योंकि log x का 1/x होगा। फिर हमें लगाना पड़ेगा माइनस, और इस बार sin log x को रख लेंगे हम एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले x को एज इट इज रखा था, इस बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया पूरे टर्म का। 3 को एज इट इज रख दिया हमने, प्लस इसी तरह से 4 को एज इट इज रख देंगे और पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल लगेगा तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले एक्स को रखना पड़ेगा हमें एज इट इज, एक्स को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, जो डिवाइड वाला नंबर है उसको एज इट इज रखेंगे, तो cos log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x माइनस sin x, तो माइनस sin log x, और log x का 1/x, फिर आएगा माइनस। इस बार हमें cos log x को एज इट इज रखना पड़ेगा, तो cos log x को एज इट इज रखेंगे, तो cos log x को एज इट इज रख देंगे, cos ऑफ log x ये एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए पूरी टर्म को दोबारा से लिख लेते हैं अपन। तो y2 जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3x, अच्छा x से x कैंसिल हो जाएगा तो x तो लिखना नहीं है हमें, तो माइनस का 3 cos log x, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 sin log x, प्लस का जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का माइनस का 4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 4, और पूरे की डिवाइड में एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, एक्स स्क्वायर भी सबके डिवाइड में चलेगा, और sin log x इंटू 1/x, तो 1/x से तो x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया sin ऑफ log x, और प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, और cos log x, और दोनों के डिवाइड में है 4 भी तो आएगा 4। ठीक है, और दोनों के डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब -3 cos log x और -4 cos log x, -3 cos log x और -4 log x, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज -4 और -3 -7 cos log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म आपस में सॉल्व हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में सॉल्व हो जाएगी, दैट इज प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, साइन आ जाएगा बड़े वाले का माइनस, और 4 - 3 विल बी 1, तो माइनस साइन log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, डबल डेरिवेटिव टर्म आ गई, सिंगल डेरिवेटिव टर्म आ गई। अब हमारे पास तीनों टर्म्स हैंगी,
इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो तीनों वैल्यूज को अगर हम इधर पुट करेंगे तो RHS क्या आना चाहिए, LHS लेके हम ये ले लेते हैं, तो LHS मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y। तो RHS ये वो पूरी वैल्यू हमारे पास अगर 0 बन गई तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज डाल के देखते हैं, x स्क्वायर को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पूरी टर्म इक्वेशन नंबर 3 से हम पूरी y2 की वैल्यू ले लेते हैं और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y2 क्या बचेगा माइनस कॉस log x माइनस 7 cos log x, तो माइनस 7 cos log x यहां से आ गया और माइनस साइन log x यहां से आ गया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आ गई और यहां भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस अगली जो टर्म है उसमें y1 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो y1 वाली टर्म हमारे पास है ये पूरी y1 वाली टर्म है, तो इस पूरी y1 वाली टर्म को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा -3 साइन log x और +4 cos log x, ठीक है। तो ये हमने लिख दी y1 वाली टर्म, तो ये y1 वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई करके अगर हमने लिखा तो ये हो गई, और y2 वाली टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये लिख दी, ये आ गई, प्लस नेक्स्ट प्लस है y, तो y की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो ये एज इट इज लिख देंगे 3 cos log x और +4 sin log x, ठीक है। चलिए अब cos वाली टर्म कौन सी हो गई, ये वाली cos की टर्म है, ये वाली cos की टर्म है और cos की टर्म यहाँ पे है, तो +7 -7 +4 +3 cos log x +4 cos log x +7 cos log x and -7 cos log x +7 cos log x and -7 cos log x कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा यहाँ देखते हैं माइनस साइन log x and -3 sin log x, दैट इज -4 sin log x ये हो जाएगा और +4 sin log x, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा सब कुछ कैंसिल हुआ, आंसर आया 0 और ये 0 ही बराबर है राइट हैंड साइड के जो कि हमें लाना था, तो यहाँ पे हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके।